क्या हम वेजिटेबल सैलेड डाइट खाने से वेट लॉस कर सकते हैं? जानते हैं वेजिटेबल सैलेड डाइट खाने के कुछ हेल्थ बेनिफिट्स, वेजिटेबल सैलेड डाइट खाने के कुछ डिसएडवांटेजेस एंड आप किस तरीके से वेजिटेबल सैलेड डाइट को अपने डाइट में इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं जिससे कि आप उसके मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स ले सकें। पहले हम जानते हैं वेजिटेबल सैलेड डाइट खाने के कुछ हेल्थ बेनिफिट्स। वेजिटेबल सैलेड डाइट जो होता है बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच होता है। इसमें हम देखते हैं उसमें विटामिन ए, सी, के, पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन ढेर सारे पाए जाते हैं जो कि आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। वेजिटेबल्स में जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो आपके बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसे कम करने का काम करते हैं, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उसे मारने का काम करते हैं। यानी कि आपके बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है एंड आपके बॉडी में जो फूड से जो एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है तब आपके बॉडी में कुछ फ्री रेडिकल्स निकलते हैं जो आपके बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे बॉडी में जो ये फ्री रेडिकल्स है इसको मारने का काम करता है, जिसके लिए भी आपको वेजिटेबल सैलेड डाइट खाना चाहिए। वेजिटेबल सैलेड डाइट जो होता है बहुत ज़्यादा लो होता है कैलोरीज में, बट उसकी डेंसिटी जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो हमें एक सेटाइटी फीलिंग देता है, यानी कि हमारा पेट जो है भरा भरा लगता है, इससे कि हम ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम ना करें। वेजिटेबल सैलेड डाइट जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा हाई फाइबर कंटेंट होता है, जिसके कारण वो हमारे डाइजेशन यानी कि पाचन क्रिया के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर आप कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ के मरीज़ हैं तो आपको वेजिटेबल सैलेड डाइट का कंजप्शन करना चाहिए, जिससे कि आपकी पाचन क्रिया तेज़ी से बढ़ेगी एंड आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ की समस्या जो ठीक होने लगेगी। वेजिटेबल सैलेड डाइट आपके हार्ट के हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। वो इसलिए क्योंकि ये हमारे बॉडी में जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स हैं यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसे कम करने में बहुत ज़्यादा मददगार होती है। इसलिए भी आपको वेजिटेबल सैलेड डाइट का कंजप्शन करना चाहिए। वेजिटेबल्स में अगर हम बात करें तो अगर स्पिनच एंड स्वीट पोटैटो की बात करें तो उसमें हाई अमाउंट ऑफ पोटेशियम होता है जो कि आपके ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होता है। इसलिए भी आपको वेजिटेबल सैलेड डाइट का सेवन करना चाहिए। वेजिटेबल्स में जो विटामिन सी एंड बीटा कैरोटीन पाया जाता है वो आपके स्किन के हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये आपके जो फेस में जो एजिंग के साइंस है उसे कम करने का काम करता है और एक हेल्दी, एक नरिशिंग स्किन आपको देता है। वेजिटेबल्स में जो विटामिन सी, ए एंड जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने का काम करता है, यानी किसी भी जो बीमारी है उसे लड़ने की क्षमता हमारे बॉडी में बढ़ाने का काम करता है। इसके लिए भी आपको जो है सैलेड्स का सेवन करना चाहिए। वेजिटेबल्स आपकी बॉडी में जो है स्टेडी लेवल ऑफ एनर्जी जो है वो मेंटेन करके रखता है, स्टेडी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो बरकरार रखता है। जब आप प्रोसेस्ड फूड या हाई शुगर फूड खाते हैं तो आपका जो शुगर है वो एकदम से क्रैश आउट होता है, जो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। वेजिटेबल सैलेड डाइट जैसे कि कुकुम्बर, लेट्यूस अगर हम बात करें यानी कि पत्ता गोभी, उसको खाने से हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में जो है हाइड्रेशन बना हुआ रहता है, जो कि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अब हम जानते हैं वेजिटेबल सैलेड डाइट खाने के कुछ डिसएडवांटेजेस। वेजिटेबल सैलेड डाइट खाने का फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि इसमें कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट जैसे कि फॉलिक एसिड, आयरन या फिर विटामिन B12, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये आपको जो है प्लांट बेस्ड फूड यानी कि सैलेड से नहीं मिल पाता है, जिससे कि आपको उसके पोटेंशियल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। वेजिटेबल सैलेड डाइट में हेल्दी फैट्स की कमी होती है, जिसके कारण हमारे जो हार्मोन्स का जो बैलेंस है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। जो हमारे विटामिन A, C, D, E, K जो हमारे विटामिन है उनका एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाता है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें एवोकाडो लेना चाहिए, नट्स एंड सीड्स लेना चाहिए, जिससे कि हमारा जो फैट का जो एसेंशियल फैट हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है वो हमें मिल सके। वेजिटेबल सैलेड डाइट में हाई फाइबर कंटेंट होता है, इससे कि कभी कभी जो हमारे पाचन क्रिया में बहुत ज़्यादा दिक्कतें चालू हो जाती है, हमें ब्लॉटिंग स्टार्ट हो जाता है, जो कि एक और डिसएडवांटेज होता है वेजिटेबल सैलेड डाइट लेने का। वेजिटेबल सैलेड डाइट लेने का एक और डिसएडवांटेज ये होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा कम कैलोरीज होती है। जब तक हम इसे बैलेंस्ड मील के फॉर्म में इसे हम कंज्यूम नहीं करते हैं तब तक हम इसके मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स नहीं ले पाते हैं। वेजिटेबल सैलेड डाइट में जो है कैलोरीज कम होने के साथ साथ इसका जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होता है वो भी बहुत ज़्यादा कम होता है, जिससे कि हमारे एनर्जी लेवल्स जो है उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। वेजिटेबल सैलेड डाइट लेने का एक और डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर हम सिर्फ वेजिटेबल्स पे फोकस करके उसी के सैलेड्स अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में जो एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, जिंक एंड सेलेनियम, उनकी कमी होने लग जाती है। अब हम जानते हैं हम किस तरीके से वेजिटेबल सैलेड डाइट को अपने डाइट में इंक्लूड करें जिससे कि हम इसके मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स ले सकते हैं। वेजिटेबल सैलेड डाइट को बनाने टाइम आप अपने सर्विंग में जो है आप उसमें पालक ले सकते हैं, जैसे कि हम लेट्यूस के नाम से भी जानते हैं। आप उसमें जो है स्वीट पोटैटोज़ ऐड कर सकते हैं, आप उसमें जो है कुकुम्बर्स ऐड कर सकते हैं, टोमेटो ऐड कर सकते हैं, बेल पेपर्स ऐड कर सकते हैं, अपने पसंद के नट्स एंड सीड्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सनफ्लावर सीड्स, सीसम सीड्स, चिया सीड्स। इससे आप जो है इसमें जो है इसके ऊपर आप लेमन्स को गार्निश कर सकते हैं, स्पाइसेस एंड हर्ब्स डाल सकते हैं। इसको जब आप एक बैलेंस तरीके से जब आप कंज्यूम करते हैं अदर मील के साथ, आप इसके मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो क्या वेजिटेबल सैलेड डाइट से वेट लॉस हो सकता है?
तो आपका आंसर है येस, वेजिटेबल सैलेड डाइट से डेफिनेटली वेट लॉस हो सकता है। अगर आप उसे एक बैलेंस मील की तरह कंज्यूम करें एंड उसके साथ अगर आप एक्सरसाइज करते रहे तो आप उसका मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स ले सकते हैं। वेट लॉस से जुड़े और वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पर उनके लिंक दिए गए हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।